तो एग्जाम्पल 1 के बाद आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। रीड करेंगे इस एग्जाम्पल में है क्या, और ये जो फिगर है अगर आप बुक में देखोगे तो ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको क्या है मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया होगा पोल पर, तो उसको रिपेयर करना है। और पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है भैया, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। देखो जो भी इलेक्ट्रिशियन है उसको क्या है, टॉप से 1.3 नीचे, ठीक है 1.3 मीटर बिलो दी टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो मान लो ये अपनी जो लेंथ है इसको कितनी मान लेते हैं, 1.3 मान लेते हैं ना, टॉप से नीचे। अब यहाँ उसको कोई काम है, यहाँ रिपेयर करना है, तो टॉप से 1.3 मीटर नीचे। ठीक है, और इसकी जो पूरी हाइट है ना पोल की वो कितनी है, 5 मीटर है ना। हाइट ऑफ पोल कितनी है, 5 मीटर। चलो इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर मतलब जानते हो सीढ़ी, दैट सी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। ठीक है, आगे also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। देखो यार, अब यहाँ ये जो है ना BC, ये किसका काम कर रहा है, ये लैडर का काम कर रहा है। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, लैडर का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैडर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि इस लैडर को वो इस वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर रखें। मतलब कुल मिला के आपसे ये लेंथ ऑफ लैडर पूछा जा रहा है। मतलब इसको अगर मैं L मान लूँ इस डिस्टेंस को, तो ये L पूछा जा रहा है, और DC की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ। ठीक है भैया, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ गए होगे तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ जाएगी। पूछा ना, देखो इधर समझो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर पूछा है ना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लंबाई पूछी है। ठीक है, और उनने पूछा हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मतलब जो इसका फुट है ना लैडर का, और फुट ऑफ द पोल से कितनी दूरी पर रखें, समझ रहे हो, तो ये फाइंड करना है। ठीक, और आप इसको एक बार और रीड कर लेना तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ √3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1.73। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, BC की डिस्टेंस निकालेंगे। अब BC की डिस्टेंस निकालने के लिए अब आप एक बात सुनो, इस पूरी हाइट कितनी है, 5, और 5 में से इसको कितना दे दिया, 1.3। अगर 5 में से 1.3 माइनस करोगे 0.0 लगा के, तो 4 और ये 10, तो 10 में से 3 है 7, 4 में से बन गया 3, तो इतनी डिस्टेंस कितनी आएगी, 3.7 मीटर। ठीक है, अब इस वाले एंगल के हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में पाए जाते हैं, 10 में। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, BD अपॉन DC, BD अपॉन DC। BD अपना कितना है 3.7, DC कितना है X, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ √3 है, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 अपॉन √3। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.7 इंटू √3 अपॉन √3 का √3 में होगा कितना आ जाएगा, अपना 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे करेंगे तो x इक्वल टू 3.7 इंटू, अब √3 की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 1.73, यहाँ 1.73 रख देंगे, नीचे क्या है 3 रख देंगे। अब 3.7 का मल्टीप्लाई 1.73 में करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर लेते हैं, 1.73 इंटू 3.7। ठीक है, 7 3 21, 2 गई कैरी, 7 7 49, 50 51, 5 गई कैरी, 7 7 5 11, 3 3 9, 3 7 21, 2 कैरी, 3 1 3 4 5,
1 9 1 10 कैरी 3 6 3 0 1। ठीक, एक बार इसको और चेक कर लेते हैं। 7 3 21 2 7 7 49 50 51 1 इधर 5 7 1 7 और 5 7 5 12 होता है ना। तो अरे यार ये आप फिर दोबारा करना पड़ेगा। 1 9 1 10 कैरी गई 1 तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, चलो अब ठीक है। पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो 2 + 1 3, तो यहाँ 1 2 3 तीन संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो अपना यहाँ कितना आ गया 6.401/3, इतना अपना आ गया है ना। अभी इसको और सॉल्व करना है तो आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 3 का डिवाइड किस में देना है 6401 में। ठीक है, चलो देखते हैं। 3 2 या 6, 4 नोट किया, 3 1 या 3, हाँ अपना आ गया कितना 1, फिर 0 भी आ गया, फिर दिया 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 1 नोट किया, फिर दिया 9, तो 11 में से 9 गया कितना आ गया 2। ठीक है, तो कितना आ गया 2133 आया है। ठीक, अगर अपन इस पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटाने के बाद अगर इस पॉइंट को हटाएंगे ना तो कितना आएगा 1/1000, 1 2 3 है ना। तो इतना तो इसको डिवाइड करने के बाद इतना आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इतना डिवाइड करने के बाद कितना आया 2133 इंटू 1/1000, तो 1000। ठीक है, 1 2 3 तीनों काटोगे तो 1 2 3 पॉइंट का लग जाएगा 2.133, और इसको हम अप्रोक्स में कितना ले सकते हैं 2.14 अप्रोक्स। ठीक है, तो ये तो अपनी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस हो गई इन दोनों के बीच की। अब हमें क्या है लेंथ ऑफ लैडर निकालना है। ठीक, तो इतना आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे समझाते हैं आपको। ठीक है, तो अब समझाएंगे लेंथ ऑफ लैडर कैसे निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल, फिर से वही ट्राइंगल लेंगे BCD। अब देखो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसमें होता है साइन की फॉर्मूले में, तो साइन थीटा। ठीक, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 3.7, हाइपोटेनस अपन ने कितना माना है L। ठीक है भैया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 3.7/L, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3L 3.7/2। ठीक है भैया, आगे L = 3.7 × 2/√3। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, जैसे एक बात सुनो, जैसे 3.7/√3 था, इसको अपन ने सॉल्व किया था यहाँ से, तो अपन ने क्या किया था यहाँ √3 है तो रैशनलाइजेशन कर दिया, तो √3/√3, तो L = क्या हो जाएगा 3.7 × √3 × 2 को पीछे रख रहे हैं, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया। अब देखो 3.7 √3, इतने को आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, इतने की वैल्यू ध्यान दो। ये देखो मैंने यहाँ भी सॉल्व किया है कि नहीं किया, और इसको सॉल्व करते 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 मेरा आंसर क्या आया 2.14। तो इस बार क्या है मैं डायरेक्ट L = क्या लिख रहा हूँ, इसकी है 2.14 × 2, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 या 4.18 मीटर। तो लेंथ अपनी कितनी आएगी लैडर की 4.18 मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, यहाँ मेरे पास तो जगह नहीं है, हैंस करके लेंथ ऑफ लैडर इज 4.18 मीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड लैडर इज 2.14 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको हल्का फुल्का तो समझ में आया ही होगा। ठीक है।